नमस्कार दोस्तों, ऑलमोस्ट ज्ञान ट्यूटोरियल में आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं। मित्रों सीडीपी मनोविज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इस वीडियो में सीधे प्रश्न पे चलते हैं। एक सशक्त विद्यालय अपने शिक्षकों में निम्नलिखित योग्यताओं में सर्वाधिक देगा: प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति, परीक्षण करने की प्रवृत्ति, स्मृति, अनुशासित स्वभाव। इसका राइट आंसर क्या जाए? प्रतिस्पर्धात्मक अभिवृत्ति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई डॉट डॉट है: स्वनिम, संकेत प्रयोग विज्ञान, वाक्य, रूपिम। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, स्वनिम। अब अगला प्रश्न, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ है छात्रों की प्रगति का आकलन, कक्षा अभिलेखों का मूल्यांकन, कार्य निष्पादन का मूल्यांकन, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ये ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। अब अगला प्रश्न, पूर्वाग्रह किशोरी किशोरों अपनी डॉट डॉट के प्रति कठोर होंगे। मतलब लड़का 18 और लड़की 18, मतलब लड़का लड़की 18 वर्ष की जब हो जाते हैं, किशोरावस्था प्राप्त कर लेते हैं, तो उनकी क्या समस्या है, मतलब क्या उनकी कठिनाई होती है? समस्या, जीवन शैली, संप्रत्यय या वास्तविकता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये समस्या हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, बहुत विनीत स्वयं से सीमित, वास्तविकता की स्वीकृति, मूल्यांकन की योग्यता। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। ये राइट आंसर सी। अब अगला प्रश्न, स्व केंद्रित अवस्था होती है बालक के जन्म से 2 वर्ष तक, 3 से 6 वर्ष तक, 7 वर्ष से किशोरावस्था तक, किशोरावस्था में। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ये 3 से 6 वर्ष तक। अब अगला प्रश्न, माँ बाप के साये से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से, शैशवावस्था से, शैशवावस्था से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, पूर्व किशोरावस्था से। अब अगला प्रश्न, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, किशोरावस्था से। अब अगला प्रश्न, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का संबंध पाया जाता है? सहसंबंध पाया जाता है। ये धनात्मक है, ऋणात्मक, शून्य, ये सभी। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, इसमें धनात्मक पाया जाता है। अब अगला प्रश्न, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासनहीन छात्रों को कक्षा से बाहर निकाल देना, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना, छात्रों के अभिभावकों को सूचित करना, अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं प्रदान करना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, शिक्षण को रोचक एवं व्यवहारिक बनाना। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? नामिक, अनुपात, क्रमिक, अंतराल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, अनुपात। अब अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तित्व का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? रोसा स्याही धब्बा परीक्षण, TAT शब्द साहचर्य परीक्षण, 16 PF परीक्षण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भांति भाषा की क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? वाटसन, स्किनर, गुथेरी, थॉर्नडाइक। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, स्किनर। अब अगला प्रश्न, औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ डॉट डॉट के बीच होगा।
50 से 59, 70 से 89, 90 से 109, 110 से 129। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 90 से 109। अब अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? सहसंबंध, मार्गांतरीकरण, विलयन, नवीनीकरण। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, मार्गांतरीकरण, बी। अब अगला प्रश्न, प्रत्ययों का बनते रहना एक डॉट डॉट प्रक्रिया है, विषम, अनियमित, सामाजिक, संचयी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, संचयी। अब अगला प्रश्न, पढ़ते समय सामान्य कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए? शिक्षण तकनीकी, शारीरिक क्षमता, व्यक्तित्व विभिन्नता, पारिवारिक स्थिति। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, व्यक्ति विभिन्नता। अब अगला प्रश्न, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है? व्यक्तित्व, समायोजन, संवेदना, चरित्र। इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर ए है, व्यक्तित्व। दोस्तों, हमने 18 प्रश्न किए, आप कितना कर पाते हैं कमेंट बॉक्स में के माध्यम से बताइए। धन्यवाद।